आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्लॉरियन थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुका है। और लास्ट लेक्चर में हम मैक्लॉरियन थ्योरम की प्रूफ और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुके हैं। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, यूजिंग मैक्लॉरियन थ्योरम टू एक्सपैंड e raised to the power a sin inverse x into a series of ascending power of x up to x raised to the power 5। तो हमारे पास फंक्शन है e raised to the power a sin inverse x। तो इसे गिवन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो f of x इक्वल टू e raised to the power a sin inverse x, ये फंक्शन दिया हुआ है। इसे हम y इक्वल टू भी लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, और एफ डैश एक्स को हम y1 भी लिख सकते हैं। तो y1 इक्वल टू ही हम यहाँ पे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो e रेस्ट टू द पावर a साइन इन्वर्स x हो जाएगा, और a साइन इन्वर्स x का, और ये मल्टीप्लाई में a कांस्टेंट होगा, और साइन इन्वर्स x की डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये टर्म होती है। तो दिस इम्प्लाइज अगर यहाँ पे हम y1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ई रेस्ट टू द पावर a साइन इन्वर्स x इसे लिख सकते हैं, और इक्वल टू हम लिख सकते हैं a इंटू इक्वेशन फर्स्ट से e रेस्ट टू द पावर a साइन इन्वर्स x इक्वल टू y लिख सकते हैं। मीन्स दिस इम्प्लाइज y1 इक्वल टू y1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू y, ये टर्म आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, तो ये रूट हट जाएगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब दिस इम्प्लाइज यहाँ पे y1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो u इंटू वी का यहाँ पे रूल लगेगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। तो इसमें भी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग हम लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे u इंटू वी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो दिस इम्प्लाई ये आ जाएगी 2 इंटू y1 इंटू y2, और मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये सेम ऐसे रहेगी, और इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 की डिफ्रेंसिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन माइनस 2x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2y इंटू y1, ये टर्म होगी इक्वल टू, अब यहाँ पे हम 2y1 ये कॉमन ले सकते हैं। जब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 ब्रैकेट माइनस एक्स, ये टर्म होगी इक्वल टू 2y1 इंटू वाई इंटू ए स्क्वायर। तो 2y1 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में इक्वल टू y इंटू ए स्क्वायर, ये टर्म हो गए। तो दिस इम्प्लाइज हम इसे इक्वल टू के इस तरफ ले आ सकते हैं। तो ये y2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 माइनस एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये टर्म आ जाएगी। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को वाई लेबनीज थ्योरम से हम n टाइम्स तक इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो नाउ यहाँ पे डिफ्रेंसिएटिंग हो जाएगी n टाइम्स y यूजिंग लेबनीज थ्योरम वी गेट। तो यहाँ पे जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, लेबनीज थ्योरम हम u इंटू वी के प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे हम लगाएंगे, तो इक्वल टू हमारे पास इसमें क्या होगी yn+2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एज इट इज़ ये टर्म हो जाएगी, फिर प्लस nc1, और यहाँ yn+1, यहाँ n+2 है तो यह n+1, और इसकी डिफ्रेंसिएशन तो माइनस 2x हो गई, प्लस यहाँ nc2 इंटू yn
n प्लस 1 है तो एक कम, तो yn, और यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी तो -2। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, प्लस इसकी डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे y1 है तो yn प्लस 1 होगा, और -x एज इट इज़, फिर प्लस nc1, यहाँ yn और x की डिफ्रेंसिएशन 1, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस इसकी डिफ्रेंसिएशन तो a स्क्वायर, तो yn इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो yn प्लस 2, दिस इम्प्लाइज yn प्लस 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे nc1 ये टर्म, तो nc1 तो इक्वल टू n होता है, तो n यहाँ yn प्लस 2, yn प्लस 1 इंटू -2x प्लस nc2, तो प्लस nc2 को n माइनस 1 और फैक्टोरियल 2 इंटू यहाँ पे -2 इंटू yn, ये टर्म आ जाएगी, फिर यहाँ पे माइनस yn प्लस 1 इंटू एक्स, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ माइनस n yn, और फिर माइनस a स्क्वायर इंटू yn इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो 2xn yn प्लस 1, और यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगी तो माइनस n माइनस 1 इंटू yn, और माइनस yn प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n yn माइनस a स्क्वायर इंटू yn इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब yn प्लस 1 और yn प्लस 1, यहाँ पे माइनस yn प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x भी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2n प्लस 1 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे yn और yn, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 और माइनस n माइनस कॉमन ले लिए प्लस a स्क्वायर इंटू yn इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास टर्म आई, तो यहाँ पे एक्सपेंशन हमें इस फंक्शन की अप टू x रेज़ टू द पावर 5 तक यहाँ पे करनी है, तो इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी n प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस yn प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, तो यहाँ n से n ये कैंसिल हो जाएगी, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस yn प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू yn इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है, इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 आई है तो इसमें हम पुट करेंगे, मीन्स x रेज़ टू द पावर 5 तक हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पे n x इक्वल टू 0, चूँकि ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम है तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम से हमें इसे एक्सपेंशन को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 और n इक्वल टू अगर यहाँ पे 1 पुट करें तो y3 की वैल्यू आएगी। नाउ हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है, y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर a साइन इनवर्स x। अब इसमें हम 1 बाई 1 वैल्यू पुट करते हैं एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y1 की वैल्यू a y बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये फाइंड हुई है। तो यहाँ पे y इक्वल टू ये वैल्यू है और y1 इक्वल टू ये वैल्यू है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे y0 मीन्स f ऑफ x इक्वल टू y और y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर साइन
इन्वर्स एक्स, तो वाई जीरो इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन इन्वर्स एक्स साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो ई रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ जाएगी। और दिस इम्प्लाइज यहाँ पे y1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो y1 0 इक्वल टू यहाँ पे ए वाई जीरो बाई रूट अंडर 1 माइनस 0, और यहाँ पे ए इंटू वाई जीरो की वैल्यू ये 1 आई है, तो मल्टीप्लाई में 1 और रूट अंडर 1, तो इक्वल टू 1 मीन्स की y1 की वैल्यू y1 जीरो की वैल्यू ए आ गई। अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन 4 ये टर्म आई है, तो इसमें हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो व्हेन फ्रॉम फोर्थ से, तो अगर n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे, या फिर n इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो y2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y2, और यहाँ पे 1 माइनस 0 और माइनस y1, यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल टू 0, तो y1 2n प्लस 1, ये मल्टीप्लाई में, तो 2n, n की जगह पे 0, तो ये टर्म 1 आ जाएगी, और x इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 माइनस y 0, यहाँ पे n इक्वल टू 0 लास्ट टर्म, तो n स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस y 0 0 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज y2 0 दिस टर्म, और यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई है, तो ये तो 0 हो गई, ये टर्म हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म हो गई माइनस y 0 0 ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज y2 0 इक्वल टू y 0 ए स्क्वायर, और y 0 की वैल्यू मीन्स ये 1, तो 1 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये टर्म आएगा। इसी तरह से पुट n इक्वल टू 1, तो व्हेन इंटू 4 हम लिख सकते हैं इंटू इक्वेशन 4 में, देन यहाँ पे y3 0 आ जाएगी, और 1 माइनस 0 x इक्वल टू 0, माइनस यहाँ पे y2 आएगी, और n इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, और x इक्वल टू 0, और माइनस y1 पुट किए, तो यहाँ पे y1 और 0 प्लस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे इसमें हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू 1, तो ये 2, और यहाँ पे y1 मीन्स ये टर्म आएगा इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज y3 0, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, माइनस यहाँ y1 0 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसे इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज y3 0 इक्वल टू y1 1 प्लस ए स्क्वायर, और इक्वल टू y1 की वैल्यू हमारे पास थी ये a, तो यहाँ पे हो जाएगा y3 0 इक्वल टू a 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ये y3 की वैल्यू आ गई, मीन्स f ट्रिपल डैश x की वैल्यू आ गई। एंड अब इसके बाद हम अगेन पुट n इक्वल टू 2 x इक्वल टू 0 इंटू इक्वेशन 4 में, तो y4 यहाँ पे आ जाएगी 1 माइनस 0 x इक्वल टू 0, माइनस y3 यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 1, और यहाँ पे 0, माइनस y2 यहाँ पे आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये टर्म तो हमारे पास 0 हो रही है, तो ये y4 0 इक्वल टू, इसे इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, तो y2 0, और यहाँ पे 2 इंटू 2, तो 4 प्लस ए स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज y4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y2 0, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर 4 प्लस ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे ऑल्सो पुट n इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 0 इंटू
इक्वेशन 4 में, तो यहाँ y5 1 माइनस 0 और माइनस y4 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 माइनस y3 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ y5 0 इक्वल टू दिस टर्म 0, तो इक्वल टू y3 और यहाँ 9 प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे y3 0 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे, तो y5 0 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये ए ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर और ब्रैकेट 9 प्लस ए स्क्वायर। तो ये y5 की वैल्यू हो गई। अब by यूजिंग मैक्लूरियंस थ्योरम वी गेट यहाँ पे y इक्वल टू वाई नॉट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 होती है, तो यहाँ y इक्वल टू लेकर चल रहा है, तो यहाँ y इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स इंटू y1 0 प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 y2 0। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं और एफ डबल डैश कर भी लिख सकते हैं, तो एक्स क्यू वाई फैक्टोरियल 3 y3 0 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 वाई फैक्टोरियल 4 y4 0 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 वाई फैक्टोरियल 5 y5 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन क्या थी, दिस इम्प्लाइज ई रेज टू द पावर ए साइन इनवर्स x, ये हमारे पास फंक्शन थी। y नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई सही है 1 प्लस y1 0 की वैल्यू आ गई x इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 y2 0 की वैल्यू हमारे पास आई है ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यू वाई फैक्टोरियल 3 y3 0 की वैल्यू आई है ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 वाई फैक्टोरियल 4 इंटू y4 0 की वैल्यू हमारे पास आई थी ए स्क्वायर 4 प्लस ए स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं y4 की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 5 वाई फैक्टोरियल 5 और 5 0 की वैल्यू ए 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 9 प्लस ए स्क्वायर, ये टर्म आए प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास प्रूफ हुई, मीन्स हमें यहीं तक की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।